स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हाइब्रिड सीड लीजिए। सॉइल आपका मिक्सर तैयार हो जाएगा तो आप फिर इन सीड्स को लगा दें। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है उसमें हमारी बोटल गार्ड बहुत अच्छी होती है। उसके पश्चात दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो मेरा प्लांट है, ये देखिए ये करीब करीब आप 20 दिन के आसपास के हो चुके हैं। अगर आप 24 इंची 26 इंची का लेते हैं या लंबा सा ग्रो बैग लेते हैं कि आपने लगभग जैसे 200 ग्राम सरसों की खली ले ली, तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारी बीमारियां अटैक करती हैं इस प्रकार की, जब सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी फीमेल उसमें लौकियां आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। तो दोस्तों मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रूफटॉप ऑर्गेनिक्स, और बेल बटन को भी दबा लें, जिससे भी जब भी हम वीडियो बनाएं, इस प्रकार की वीडियोज़ बनाते हैं तो आप सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट भी दीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं मैक्सिमम कमेंट्स 80-90% उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमारे पास अगर अच्छा स्पेस है, थोड़ा सा हमारे पास धूप आती है, आई मीन कि 5 से 6 घंटे की धूप हमारे पास आती है, चाहे आपकी छत हो या बालकनी हो, और आपके पास थोड़ा अच्छे कंटेनर हैं तो आप इस सब्जी को आराम से अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने इसको नहीं लगाया है तो जल्दी से सीड्स ले लीजिए, मार्केट से परचेज कर लीजिए, और ये सब्जी हम लगाने वाले हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लौकी यानी घिया की, डूडी, काला बैस, या इंग्लिश नाम जो है इसका बोटल गार्ड है। ये क्यूकम्बर फैमिली से बिलोंग करती है दोस्तों। इसका जो नाम है वो लिया गया है क्योंकि इसकी जो शेप होती है एक बोतल की तरह होती है, इसलिए इसको बोटल गार्ड बोला जाता है। और 92% इसके अंदर वाटर होता है दोस्तों लौकी को हम हमेशा सीड से ग्रो करते हैं। सबसे पहले आपकी जो कोशिश हो, किसी भी अच्छी कंपनी का आप सीड्स लीजिए। आप स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हाइब्रिड सीड लीजिए, और धीरे धीरे अगर आपको देसी सीड मिल जाते हैं और आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल के बाद, फिर आप अपनी देसी सीड्स की तरफ जाइए, वो भी ईजिली ग्रो हो जाएंगी। उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत होगी, थोड़ा देर में आपको रिजल्ट मिलेंगे, और थोड़ा आपका कंटेनर का साइज और बड़ा हो जाएगा। देसी सीड्स थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है दोस्तों आपको सीड्स किसी भी अच्छी दुकान से लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हाइब्रिड सीड्स अगर आप लेते हैं तो ये जो आती है F1 वैरायटी आती है, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये गोल वाली है F1 लिया राउंड है बोटल गार्ड, और ये है F1 रामा बोटल गार्ड। F1 एक अच्छी वैरायटी है, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसका ऊपर से दोस्तों कट चुका है क्योंकि मैंने इसमें से निकाल के सीड्स लगा दिए हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, ये जो कंपनी है, ये मैंने जो लिए हैं ओमेक्स के लिए हैं। आप और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मैं आपको कोई इन सीड्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। पश्चात आपने क्या करना है, इनको 10 से 12 घंटे आपने पानी में भिगो लेना है। आपने थोड़ा सा पानी लेना है इस प्रकार से, और इन सीड्स को निकालते हुए आपको, ये देखिए मैंने अपने सीड्स लगा रखे हैं, मैं सिर्फ 4-5 सीड्स और इसमें डाल रहा हूँ। आपने कम से कम 10 घंटे इनको भिगो के रखना है, क्योंकि ये सीड्स इतनी ईजिली ग्रो होते नहीं है। लेकिन इस मौसम में, गर्मी के दिनों में अगर आप इसको इससे 8 से 10 घंटे इस प्रकार से भिगो के रखते हैं और उसके बाद अच्छी एक सॉइल मीडिया के अंदर इसको लगाते हैं, तो आपके सीड्स इजीली आप ग्रो हो सकते हैं। अब आप कोशिश करिए कि आपका अगर बेड तैयार है तो डायरेक्टली आप इनको बेड में लगा दीजिए, यानी कि जिसमें भी जो भी आपका ग्रो बैग है या बेड है, जहाँ भी आपका तैयार है, तो वहाँ पर इन सीड्स को आप डायरेक्टली लगा दें। अगर आपका बेड अभी तैयार नहीं है तो आप इनको छोटे छोटे 4 इंची के पॉट लीजिए, अच्छी मिट्टी बनाइए, मिट्टी लीजिए थोड़ा सा, जो गार्डन सॉइल है आपकी आधी, और आधी उसमें कोकोपीट मिला लीजिए अगर आपके पास है, या राइस हस्क है, और थोड़ा सा उसमें खाद डालते हुए थोड़ी सी उसमें रेत मिला दे, आपकी मिट्टी अच्छी बन जाएगी। सॉइल आपका मिक्सर तैयार हो जाएगा तो आप फिर इन सीड्स को लगा दें। एक ट्रीटमेंट, ये ऑलरेडी सीड्स जो आप देख रहे हैं ये सभी ऑलरेडी ट्रीटेड होते हैं, लेकिन इनको आप थोड़ा सा और ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके पास गौमूत्र है या लाल मिर्ची है, उसमें आप थोड़ा सा इनको लगाते हुए, या किसी फंगल पाउडर आपके पास है ऑर्गेनिक, तो उसमें भी थोड़ा सा इनको भिगोते हुए मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे के लिए उसमें थोड़ा सा फंगल पाउडर डाल दीजिए, 1/4 चम्मच, उसमें इनको रहने दीजिए। उस पानी को आप दूसरे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, एडेनियम या किसी फ्लावरिंग प्लांट में। और उसके पश्चात इन सीड्स को निकालें, 10 मिनट के लिए धूप में रखें, और इनको ईजिली लगा दीजिए। लगाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, जब आप इनको मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो ये देखिए ये सीड्स जो आपके हैं, एक साइड से चौड़े होंगे, एक साइड से आपके नुकीले होंगे। जैसे मैं आपको ये बताऊं, देखिए क्लियरली आपको पता लग जाएगा, ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है। तो छोटे वाले साइज को ऐसे खड़ा करते हुए लगाइए, और इसको कम से कम 1 इंची अंदर डाल दीजिए, और ऊपर से इसको हल्के से कोकोपीट या मिट्टी से, हल्की मिट्टी हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, उसे ढक दीजिए।
जैसे मैं बोला कि अगर आप ग्रो बैग में आप डायरेक्टली इनको लगाते हैं तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी वहाँ ग्रो होगा, फिर आपको शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 4 इंची के पॉट में भी इसको लगाते हुए इनको बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट हमें कब करना है? सबसे पहली बात दोस्तों कि ये जो सीड्स हैं हमारे, वो कम से कम आपको 8 से 10 दिन या 12 दिन लेंगे ग्रो होने में, और पश्चात आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ रहा है, और उसके बाद कम से कम 10 से 12 दिन के अंदर इनमें 3-4 पत्तियाँ आ जाएंगी और ऊपर को ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके इसमें कम से कम जो ट्रू लीव्स आती हैं, उसकी 3-4 जो ट्रू लीव्स आती हैं, पहले लीव्स को छोड़ के जो बाद में जो ट्रू लीव्स होती हैं जिनसे हम इनकी पहचान करते हैं, तब आप इसको निकाल के पॉट से निकाल के अपने किसी भी बड़े पॉट में, किसी भी कंटेनर में आप इनको लगा सकते हैं। जब आप इनको लगाएंगे दोस्तों, उस वक्त आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उस वक्त आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो घिया है यानी कि बॉटल गार्ड है, इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, अच्छा खासा इसको पानी चाहिए होता है। अगर आप इसमें पानी कम डालेंगे ना, या सूखा रहेगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब हम इसकी क्यारी तैयार करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको थोड़ा सा रेत मिलानी है। हमारी सैंडी सॉइल होती है, उसमें हमारी बॉटल गार्ड बहुत अच्छी होती है, उसमें पानी अटकता नहीं है। और दूसरा, उसमें मॉइस्चर लेवल बनाने के लिए आप अच्छी प्रकार की कोई भी खाद यूज़ कीजिए। खाद इसमें आपको कम से कम 40% तक डालनी है। अगर आपकी मिट्टी पहले ज़्यादा खाद को नहीं आपने डाला हुआ, तो अब आपको जो उसमें खाद डालनी है वो 40% वर्मी कंपोज आप ले सकते हैं, काऊ डंग आप ले सकते हैं, और किचन कंपोज अगर आपके पास है तो आधा आधा मिला लीजिए, आधी मिट्टी और आधा आपका किचन कंपोज। क्योंकि दोस्तों ये हैवी फीडर है, एक बार ही आप इसको ढंग से खाद दे देंगे तो बार बार फिर आपको इसको खाद देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। उसके बाद आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देने हैं, जो मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। उसके पश्चात दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो मेरा प्लांट है, ये देखिए, ये करीब करीब अब 20 दिन के आसपास के हो चुके हैं। अब ये लगाने के लिए बिल्कुल मेरे तैयार है दोस्तों। अब इनको लगाने के लिए मैंने जो अपना बेड तैयार कर लिया है, और जैसे मैंने इसमें बताया था, मैंने इसमें अपनी पूरी सारी न्यूट्रिशन डाल दी है दोस्तों। इसके अंदर आपको नीम खली इतने बड़े बेड में कम से कम 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम नीम खली पूरे बेड में बिछा डालते हुए जरूर करें, क्योंकि इन फसलों में बाद में नीमाटोड्स की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, या छोटे छोटे जो मैग्नोट्स होते हैं, या दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, पेस्ट आते हैं, उनका अटैक जो होता है वो इसको ख़राब कर देते हैं। तो आप ये नीम खली अच्छी डालेंगे तो आपका ये सब इसमें बीमारियां नहीं आएंगी। तो आपको ज़रूर नीम खली डालना है। और मैंने आपको पहले एक खाद बताई हुई थी, अगर आपने तैयार की हो तो आप उसको डाल सकते हैं रॉक फॉस्फेट के साथ, जो मैंने आपको बताया था प्रोम के रूप में हम कैसे तैयार करते हैं। या दोस्तों फिर आप बोन मील का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 150 से 200 ग्राम आप बोन मील पूरी क्यारी के अंदर डाल दें। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, जो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब मैंने फोटो मांगता हूँ, और मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि लोग एक 10 इंची 12 इंची या 14 इंची के गमले में अपनी घिया तोरी को उगाना चाहते हैं। दोस्तों कभी नहीं हो आएगी, अगर आएगी भी तो एक छोटी सी घिया आपकी अच्छी खाद आपने डाली हो तो आ जाएगी, लेकिन उससे हमें खुश नहीं होना है। तो जहाँ आप 12 इंची का कर रहे हैं, वहाँ उसको कम से कम आप 20 इंची लीजिए। 20 इंची तो मिनिमम आपका गमला का साइज है जिसको होना चाहिए। अगर आप 24 इंची 26 इंची का लेते हैं, या लंबा सा ग्रो बैग लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। आप जो चावल के कट्टे आते हैं, 25 किलो 50 किलो के कट्टे आते हैं, उनको भी ले सकते हैं। आपकी कम से कम 30 से 40 किलो मिट्टी उसके अंदर आनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसकी रूट बहुत डीप तक जाती हैं, फैलती हैं, तो उनको फैलने के लिए स्पेस चाहिए। तो अगर आपके पास चौड़ा कंटेनर है तो वो और भी अच्छा है दोस्तों। तो ये कंटेनर साइज ये ध्यान रखिए। ये आप मेरा जो ग्रो बैग देख रहे हैं, ये देखिए, कम से कम हमारा ये जो ग्रो बैग है, ये 5 फीट लंबा है मेरा, और 2 फीट हमारा चौड़ा है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 1 फीट के करीब इसकी ऊंचाई है, और ये सफिशिएंट है। इसमें मैं 2 प्लांट लगाने जा रहा हूँ। मैंने इसमें बल्कि और मिट्टी बढ़ाने के लिए देखिए क्या किया हुआ है कि मैंने अपने ये जो घिया के कुछ प्लांट्स हैं, देखिए इस प्रकार से कट्टों के अंदर लगा रखे हैं। अब ये थोड़ा सा ये कट्टे में ही ग्रो हो रहे हैं, और जब मैं इसमें क्या करूँगा दोस्तों, जब ये मेरे कट्टों के अंदर मेरे अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे, तो मैं इन कट्टों को नीचे से काटते हुए इसी में डाल दूंगा, और इनकी जड़ें आराम से फिर मेरे ग्रो बैग में फैलनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे इस प्लांट को आप बढ़ने देंगे, धीरे धीरे ये बढ़ेगा और अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। अभी आपने अब जो खाद डाली है, लगभग 30 से 40 दिन तक इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डालना है, कोई गोबर की खाद नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं, कुछ नहीं डालना है दोस्तों। अगर आपने नीम खली पहले नहीं डाली हुई तो आप बीच बीच में इसमें नीम खली का पानी डालते हुए उसका डाल दिए, लेकिन नीम खली आपने जरूर डालनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पहले आपने इसमें रॉक फॉस्फेट नहीं मिलाया या बोन मिल नहीं मिलाया हुआ, अब साइडों में मिट्टी निकाल के थोड़ा थोड़ा फैलाना शुरू कर दें। लेकिन अब बोन मिल उतना काम नहीं करेगा दोस्तों। बोन मिल जब हम अपने उसमें मिलाते हैं, मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, तो कम से कम उसको घुलनशील अवस्था में आने के लिए
60 से 70 दिन लगते हैं, और 60 से 70 दिन के अंदर आपका लौकी का प्लांट बिल्कुल तैयार हो जाता है। यानी कि जब अभी आप डालेंगे तो उस वक्त तो उसका फ्रूटिंग का टाइम आ जाएगा। तो जब आपका प्लांट लगभग खत्म होने को हो रहा होगा तब आपकी बोन मील उसमें इफेक्टिव होगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको पहले से ही मिला के रखनी है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, जिसको हम अक्सर नेगलेक्ट कर जाते हैं, वो होता है हमारा सॉइल का पीएच। कभी कभी आप अपनी सॉइल के पीएच को चेक कर लिया करें दोस्तों। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आपके साथ लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत सस्ते से सस्ते ढंग से कैसे अपनी सॉइल को चेक करना है। लौकी का जो आइडियल जो सॉइल होता है, पीएच होता है दोस्तों, वो 6.5 से लेके आसपास से, यानी कि 6 से 6.25 से लेके 7, 6.5 तक बहुत अच्छा माना जाता है। अगर उससे ज़्यादा अगर है तो आपको थोड़ा सा बढ़ तो जाएगी आपके, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको जो इसका पीएच रखना है वो 6 to 7 के बीच में ही रखना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो अल्कालीन है, और 6 से अगर आपका कम आ रहा है तो वो एसिडिक है। इन दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। बहुत सारे आपके कमेंट्स मेरे पास जब आते हैं कि मैंने प्लांट लगाया हुआ है, ग्रो नहीं कर रहा, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि आप इतनी खाद डाल चुके होते हैं, दुनिया भर की वीडियोस देख के आप उस प्लांट को लगभग इतना कुछ दे चुके होते हैं कि आपकी सॉइल बिल्कुल खराब हो जाती है, उसका पीएच लेवल बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये वन ऑफ दी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो आपको नोट करनी है कि मेरा पीएच उसका सही रहे। दोस्तों 30 से 40 दिन जब हमारा प्लांट बढ़ने लगेगा तो अब आपको जो तैयारियां करनी है, इसके लिए आपको ट्रैलीज बनानी है। यानी कि ऊपर आपको एक छप्पर जिसको हम बोलते हैं, एक छज्जा जिसको बोलते हैं, वो आपको अपने घिया को देना है। जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं इस वक्त आप लगाते हैं, चाहे करेला हो, चाहे लौकी हो, चाहे नेनुआ यानी कि तोरी जिसको हम बोलते हैं, या फिर हमारे कद्दू हो, इन सब के लिए आपको इस वक्त छप्पर की आवश्यकता पड़ती है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इनको ज़मीन में ही लगा लेंगे तो इस वक्त बारिश होगी, और कई बारी जो छोटी छोटी आपकी घिया होती है ज़मीन में लेटी रहती हैं, तो उस वक्त उस पर कीट का बहुत ज़्यादा अटैक होगा, और लगभग आपकी 70 to 80% घिया वगैरह सब सड़ जाती हैं, और जो बच भी जाती हैं उनमें भी बाद में सड़ने की संभावना रहती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, उनका साइज़ भी नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों इसको चढ़ने दें। ट्रॉलीज आपकी कितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची आपको नहीं बनानी है, ये ध्यान रखें, लगभग 6 से 7 फुट बस। तो ये जब इसमें धीरे धीरे बढ़नी शुरू होंगी, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो हमारा होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं 2G कटिंग। यानी कि आपकी जब बेल बढ़ रही है, आपकी करीब करीब 12 से 14 पत्तियां उसमें आ चुकी हैं, लीफ आ चुकी हैं, तो आप उसकी टिप को थोड़ा सा तोड़ देंगे। इस प्रकार से इसकी टिप को तोड़ देंगे, और तोड़ने के पश्चात क्या होगा, अब ये यहाँ से बढ़ना रोक देगी, और नीचे से इसकी साइड ब्रांचेस आएंगी, और वो साइड ब्रांचेस मेरी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका ग्रो बैग अच्छा साइज का है और आपने ज़्यादा बड़े कंटेनर के अंदर लगा रखा है, तो आपको 2G नहीं 3G कटिंग करनी चाहिए। यानी कि ये जो ब्रांचेस निकलेंगी, साइड से निकलेंगी, और धीरे धीरे ये भी जब बढ़नी शुरू हो जाएंगी, 5-6 पत्तियां इनके अंदर आएंगी, तो इनकी भी टिप्स को आप तोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका जो ये प्लांट है ये चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है। ये ऑप्शनल है दोस्तों, आपका 2G और 3G ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं भी तोड़ेंगे तब भी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारा कई बार जब हमारा प्लांट एक ही एक उसमें बढ़ता रहता है, साइड ब्रांचेस नहीं आती है उसमें, तो उसमें मेल फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी कि जो लौकी यानी कि फीमेल फ्लावर जो होता है वो बहुत कम फॉर्मेशन उसका होता है, और हमें लौकियाँ अच्छी नहीं मिल पाती है। लेकिन जैसे ही आप उसकी साइड ब्रांचेस को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी फीमेल उसमें लौकियाँ आ रही है, जो आपको लौकी बनेंगी अब बाद में। और दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप लौकी का प्लांट लगाएं, या ये जो भी बेल वाली सब्जियां हैं, उनको कम से कम 2 या 3 जरूर लगाएं। उससे क्या होता है, किसी एक प्लांट में कई बार मेल फ्लावर आता है, दूसरे में फीमेल आता है, तो या तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन करना होता है, या फिर मधुमक्खियाँ वगैरह आती है वो पॉलिनेशन करती है। मैं हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करता हूँ, यानी कि मेल फ्लावर से उसके परागण लेते हुए ब्रश से या किसी चीज़ से, या उस फूल को तोड़ते हुए फीमेल के पास लाके टच कर देना, उससे उसके जो पॉलिनेशन है वो फीमेल फ्लावर्स में आ जाते हैं, और तब आपकी लौकी फॉर्मेशन होती है। जब तक उसके अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा, चाहे वो तोरी हो, चाहे घिया हो, कद्दू हो, करेला हो, आपकी वो बढ़ेगी नहीं दोस्त, वो घिया तोरी कुछ भी नहीं बढ़ेगा, यानी कि वो फ्रूट में बन नहीं पाएगा। तो आपको ये काम करना है। अब दोस्तों मेरे इन बेलों को बने हुए लगभग 40 से 45 दिन हो चुके हैं। अब पहला समय आता है मैं इसको फर्टिलाइज करूँ। अब आपको जो सबसे पहला इसको फर्टिलाइज देना है दोस्तों, इसको ग्रोथ के लिए, वो देना है सरसों की खली का। ये सरसों की खली और ये 5 फर्टिलाइजर मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ, ये कैसे बनाएंगे। और सरसों की खली का इस्तेमाल आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड ना बनाएं, जितना लगभग आप अपने प्लांट के हिसाब से बनाएं। लेकिन मैं आपको जैसे कहूं कि आपने लगभग जैसे 200 ग्राम सरसों की खली ले ली, तो उसको 2 लीटर वाटर के अंदर मिलाइए, और बाद में उसको 10 से 15 लीटर के आसपास उसका पानी मिलाते हुए उसको इस्तेमाल करें।
और लौकी वगैरह में चारों तरफ जड़ से थोड़ा दूर मिट्टी के अंदर पूरे प्लांट, पूरे आपके जो कंटेनर है उसमें अच्छी तरह से डाल दीजिए। इतना डालिए कि वो पानी नीचे तक जाए, खाली ऊपर ऊपर आपको देना नहीं है दोस्तों। सबसे पहला फर्टिलाइजर ये होगा दोस्तों आपका। लगभग 3 हफ्ते बीतेंगे। उससे पहले अगर आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, और ये बहुत सक्सेसफुल है, कई गार्डनर इसको करते हैं। हमारे पुराने गाँव के अंदर भी हमारे जो पुराने लोग थे इस विधि को बहुत अपनाते हैं। आपने क्या करना है, आपने दही या आपके पास छाछ है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको 2 लीटर दही लेनी है या 2 लीटर ही आप छाछ ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसमें जस्ट क्वार्टर चम्मच, आधे का भी आधा चम्मच काला नमक लेते हुए उसके अंदर मिला लें। पश्चात इसको किसी भी कंटेनर में रख दीजिए, किसी बाल्टी में, लेकिन ऊपर से इसको ढक दें और इसमें जितना 2 लीटर आपने लिया हुआ 2 लीटर ही पानी और मिला दीजिए। अब आप इसको सुबह शाम थोड़ा सा हिलाइए और 8 से 10 दिन इसको हिलाते रहे। ये जब आपका लौकी का प्लांट, आप इसको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे आपकी फीमेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आ जाने लग जाती हैं। हर नोट पर आपको देखेंगे कि आपकी एक घिया बनती हुई आपको नजर आएगी। तो दोस्तों इसको सबसे पहला फर्टिलाइजर आप इसको भी दे सकते हैं। अब आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपका ये 2 से 2 4 लीटर हो गया है, तो इसमें 4 या 6 लीटर पानी आप और मिला लीजिए। तो अब आपका ये टोटल लगभग 10-12 लीटर के आसपास में ये पानी हो जाएगा और इसको अपने प्लांट में अच्छी तरह से डीप तक जाए पूरा दीजिए दोस्तों। फिर आपको रिपीट कब करना है, ये आपको ये रिपीट करना है लगभग 3 से 4 हफ्ते के बाद आप इस खाद का प्रयोग फिर कर सकते हैं। मतलब पूरी बेल के टाइम पर आप इसको 2 या 3 बार डालेंगे और बीच में आप एक या 2 बार सरसों की खली का। तो 10 दिन के बाद आप इसको दे सकते हैं, या इसको दिया है तो 10 दिन के बाद आप सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों को दे रहे हैं तो और थोड़ा सा इसका डाइल्यूशन बढ़ा दीजिए। इसको स्ट्रॉन्ग आपने नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दोस्तों एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आपकी लौकी बन गई है, 2-3 लौकी आपकी लग गई है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी कि आपकी छोटी छोटी फॉर्मेशन बहुत होंगी लेकिन सड़ जा रही हैं, लौकियाँ छोटी छोटी गिर के सड़ जा रही है। वो इसलिए हो रहा है या तो उसको प्राप्त मात्रा में न्यूट्रिशन अब नहीं मिल रहा है, बेल को जितनी ताकत इसको चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। तो पॉलिनेशन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। सेल्फ पॉलिनेशन करिए, क्योंकि इसका फूल शाम के वक्त खिलता है और शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास फूल खिलता है और सुबह मॉर्निंग में 8-9 बजे तक रहता है। बस इस दौरान अगर मधुमक्खियाँ इसके अंदर आती है तो इनका पॉलिनेशन हो जाता है, अदरवाइज ये धीरे धीरे सड़ के गिर जाती है। ये 2 ही रीज़न होते हैं जो आपके सड़ेंगे। और तीसरा रीज़न और होता है जो मैं अभी आगे बात करूँगा। ये गिर रही हैं तो आप इसको अच्छी मात्रा में आपने इसको न्यूट्रिशन देना है। तब आप इसमें आप उपले, यानी कि उपलों का पानी जो हम डालते हैं, अगर आपके पास उपले उपलब्ध नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, तो उसको बनाइए, उसकी चाय बनाइए, जो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ, और वो चाय डालिए। और सरसों की खली का प्रयोग तो आप इसमें कर ही रहे हैं। और बीच में आपको सॉलिड कोई भी खाद देने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका प्लांट इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। लिक्विड फर्टिलाइजर जितना आप इसको देंगे उतना अच्छा है। कभी कभी इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे सागरिका है या कोई भी लिक्विड फॉर्म में है, उसको 1 लीटर के अंदर 2 ml या 3 ml, बहुत मिनिमम क्वांटिटी है, उसका अच्छी तरह से अपने प्लांट में शाम के वक्त स्प्रे कर दीजिए। हर पत्ते पर जाए, पूरा अच्छी तरह से प्लांट को नहला दीजिए उससे। और ये आप काम करेंगे महीने में 1 बार बस। और 2 बार ही पूरे लौकी के प्लांट में 2 बार आप माइक्रोन्यूट्रेंट देंगे कोई भी। आप चाहे तो पहले स्टार्टिंग में मिट्टी में कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट मिला सकते हैं, अगर आपके पास सॉलिड दानेदार फॉर्म में है तो आप उसको मिला सकते हैं, या आप लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। लौकियों को बहुत बड़ा ना होने दें। आपकी लौकी आपको जब लगे कि आपके कंटेनर के हिसाब से साइज ठीक ठाक आ गया है, थोड़ा टाइट होने लगी है, तो उसी समय उनको तोड़ लें। अगर आप इनको नहीं तोड़ेंगे तो वहीं पर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट नया फल जो है वो नहीं देगा आपको। तो उनको आपने काट लेना है समय से। और जब आप इनको समय से काटेंगे तो फिर जैसे ही आप काटेंगे किसी लिक्विड फर्टिलाइजर का फिर प्रयोग करें, और फिर आपका लौकी का प्लांट इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बात है दोस्तों कि हमारे को इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहली दिक्कत आएगी दोस्तों, आपको एंटी फंगस पाउडर ट्राइकोडर्मा जो होता है वो ऑर्गेनिक है, उसका प्रयोग इसमें जरूर करना है। तो अगर आप घिया लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मंगा के रखिए। साफ का यूज़ नहीं करना है, साफ केमिकल है, वर्डिनियम वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ट्राइकोडर्मा 1 चम्मच 2 लीटर पानी के अंदर मिला लीजिए और पूरी जड़ों के आसपास दूर दूर तक सब मिट्टी में पूरा अच्छी तरह से इसको डाल दें। तो आप देखेंगे कि आपका ज़मीन के अंदर जो फंगस है वो धीरे धीरे सारा खत्म हो जाता है। और कभी कभी आप प्लांट्स के पत्तों पर भी इसका स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारी बीमारियां अटैक करती हैं इस प्रकार की, जब सबसे पहले हमारे इसमें माइट्स आएंगे, आपके थ्रिप्स आएंगे, कैटरपिलर्स इसमें आते हैं, फ्रूट फ्लाइज बहुत खतरनाक होती है घिया के लिए। और दोस्तों साथ साथ में इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इस प्रकार से हमारे सफ़ेद से पत्ते हो जाते हैं।
ये इनका इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों के लिए एक आपको अच्छे फंगीसाइड की ज़रूरत होती है, उसका इस्तेमाल करें दोस्तों। कोई भी अच्छा फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हो आपका फंगीसाइड, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने आपको ट्राइकोडर्मा बताया हुआ है, महंगे वाले और भी आते हैं, आप उन महंगे फंगीसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे और नीम ऑयल का लगातार स्प्रे करेंगे तो आपका ये पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू जो भी बीमारियां हैं ये सब नहीं आएंगी। फ्रूट फ्लाइज से बचने के लिए आप स्टिकर का प्रयोग कर सकते हैं, या कभी कभी एलोवेरा के जो एलोवेरा का यूज आप कर सकते हैं। अपने नीम ऑयल पर उसको मिला दीजिए, नीम ऑयल में थोड़ा सा आप एलोवेरा मिला के उसका पेस्ट मिला के उसका स्प्रे कर देंगे दोस्तों। उसमें चिपचिपापन होता है, तो उस चिपचिपापन के कारण भी आपके ये माइट्स, थ्रिप्स और जो फ्लाइज होती हैं ये सब खत्म हो जाती हैं। ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और साथ में आप इसमें जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया हुआ पेस्टिसाइड, नीम ऑयल के साथ आप तंबाकू का प्रयोग कीजिए, वो बहुत ही यूज़फुल है। और इनका स्प्रे आप लगातार हर वीक शेड्यूल के अंदर करते रहें। अगर आपके पास गौमूत्र है तो आप गौमूत्र का भी इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हैं। आप नीम ऑयल के साथ थोड़ा सा 1 चम्मच आधा ढक्कन गौमूत्र भी मिला दीजिए उसमें, और साथ में आप खट्टी छाछ का प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए भी। अगर आपने उसमें दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा पुरानी छाछ रखी हुई है तो कभी कभी उसका भी हल्का हल्का स्प्रे आप कर सकते हैं। वो भी एक फंगीसाइड का बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव माना जाता है। आप चाहें, अगर आपकी कभी कभी अगर आपको लगता है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पोटास की कमी हो गई है, तो थोड़ा सा राख लेते हुए अपने प्लांट के ऊपर ना पूरा ऐसे उड़ा दीजिए। प्लांट के आसपास में अगर आपके पास राख अवेलेबल है तो उसको उड़ा दें, पत्तों पर डाल दें, बहुत बहुत ही यूज़फुल है। हरी सब्जियों के ऊपर भी आप इसको डाल सकते हैं। और मिट्टी के अंदर भी अगर आप उसको डालना चाहें तो 1 मुट्ठी राख लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें भिगो के रख लें। उस 1 लीटर को फिर बाद में 4 लीटर पानी में कन्वर्ट कर लें नेक्स्ट डे, और उसको अच्छी तरह से छान लीजिए। और उस पानी को आप बिना छाने हुए भी डाल सकते हैं, इवन उसको अपने प्लांट्स के जड़ों में डाल दीजिए। ये आपकी मिट्टी को थोड़ा सा अल्कालाइन बना देता है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आप थोड़ा सा इसके बारे में पता हो आपको, तभी इसका इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो को सेव करके रखिए। आप भी मेरी तरह इसी प्रकार से गार्डनिंग करें, सीखें मेरे साथ, और मेरे को रिजल्ट ज़रूर बताना दोस्तों आपके साथ क्या आपको रिजल्ट मिला है। आई होप कि आप मेरे साथ गार्डनिंग सीख रहे हैं दोस्तों। नमस्कार, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब तो एक लाइक बनता है।